Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who plan to prepare for SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss some extremely repeated concepts of quants that have been asked in non-TET exams. So guys, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ वो कंसेप्ट बताऊंगा जिससे चांसेस है कि आपका स्नैप पे क्वेश्चन आ जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हमने ऑलरेडी काफी वीडियोस यूट्यूब पे बना दिए थे क्वांट्स शॉर्टकट्स पे. ठीक है, तो वो उसके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, वो देख लेना. जैसे अभी हमने कैट में ही 50 कंसेप्ट वीडियोस का एक बनाया था मैंने वीडियो. ठीक है, तो वो देख लेना. उसके अलावा 2-3 वीडियोस और हैं, तो वो सारे वीडियो जरूर देख लेना स्नैप से पहले. ठीक है, तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी उससे. चलो गाइस, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस. लाइक करने से वीडियो बढ़ाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. बिकॉज गाइस 19th के बाद हम लोग को आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आया, कुछ नए टॉपिक्स आए होंगे, तो उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगा. तो यार चैनल में आपको काफी वीडियोस मिलेंगे कंटेंट वाले, जहाँ से आपका काफी हेल्प हो सकती है आपको, तो उसको सब्सक्राइब कर लो. चलो गाइस, एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं स्नैप के. अराउंड 5000 प्लस का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसका. चलो, तो गैस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होती, काफी लोग पता होती है, बट ये स्नैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. तो गैस कुछ कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, कुछ मैं क्वेश्चंस करूंगा. ठीक है, तो मेन मोटिव है आपको आपका एडवांटेज हो. ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका होता है कन्वर्जन ऑफ रीअकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. ठीक है, तो 0.81 के ऊपर जो बार लगाया गया है, इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर है ये 0.81 81 81, मतलब 81 के ऊपर बार है ना, तो रिपीट हो रहा है. तो इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या है वो देखेंगे. तो गैस कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे आपका डेसिमल के राइट साइड में बार लगाओ, तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगेगा, डिनोमिनेटर में उतना 9 आएगा. ठीक है, तो सीधे आप क्या करोगे, 0.81 है ना, तो सीधे आपका हो जाएगा 81/99. इसको आप कैंसिल कर लो, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9/11, सीधे आंसर. ठीक है, तो गैस क्या करना है आपको, डेसिमल के आपको राइट साइड में देखना है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने 9s आएंगे. ठीक है, और ऊपर वाला नंबर ऐसे ही हो जाएगा. ये पहली कैटेगरी काफी इजी. अभी इस तरह का एक और कैटेगरी देख रहे हैं, ये 0.024. अब देखो डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट्स हैं, 024 बार कितने के ऊपर लगा है, 3 डिजिट्स के ऊपर लगा है. तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे 24/999. 24 के लिखा है बिकॉज जो एक्चुअल नंबर है वही देखेंगे हम लोग. ठीक है, डेसिमल हट जाएगा. और नीचे 3/9 क्यों आया, बिकॉज डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए आया है. इसको आप काट सकते हो, थोड़ा 3 से काट दो, 3 8 जा, ये आपका आ गया आंसर. ठीक है, तो ये हो गया वैरायटी. अब गैस कभी कभी क्या होगा कि ये जो नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, बट एक ही बार लगा है. तो गैस इसको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को, ये आपका क्या है 27 है ना, तो 27 नहीं लिखोगे आप लिखोगे ऊपर 27-2. मतलब पूरा नंबर लो आप डेसिमल वाला 27, जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दो उससे. ठीक है, 27-2 अपॉन. अब नीचे क्या करना है, हमने आपको बोला था जितने बार रहेगा उतने 9 आएंगे, तो बार तो एक में लगा है, खाली 7 में लगा है, तो एक 9 आएगा. और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल के इधर, 2 है, तो 0 आ जाएगा. मतलब 27 है ना डेसिमल के राइट साइड में, तो 27 में बार एक में लगा तो एक 9, बाकी 0. तो ये क्या आ जाएगा आपका 25/90, ये आपका हो जाएगा 5/80. ठीक है, मैं फिर से यार बता रहा हूँ, देखो गाइस डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट्स थी. ठीक है, तो नीचे आएंगे तो 2 डिजिट्स पक्की बात है, बट क्योंकि बार एक में लगा तो एक 9 आएगा और बाकी 0 आते हैं. ठीक है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर आपको पूरा नंबर लेना है डेसिमल वाला 27 माइनस जितने बार नहीं लगा है उससे आप माइनस कर दोगे इसको. जैसे ये एग्जाम्पल देख लो 0.279, इसको क्या करोगे, डेसिमल के राइट साइड में 279 है, बट 2 में बार नहीं लगा है, तो क्या आंसर आएगा, 279-2 आपका आ गया ऊपर, क्योंकि 2 में बार नहीं लगा है, अपॉन. नीचे आप देखो 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के राइट साइड में, बट 2 में बार है, तो 2 9 आएंगे और एक 0 आएगा. ये हो गया, क्योंकि 2 में बार नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 277/990, ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये देखना है बस कि बहुत इजी है, बट ये है कि स्नैप में ऐसा आ सकता है. और एक चीज डरना मत, अगर मान लो आगे 0 की जगह कुछ और आ जाए, जैसे मान लो आ जाए 1.81 का बार ऐसा आ जाए, तो डरो मत. 1.81 मतलब क्या है, 1 + 0.81 हुआ है, तो 1 ऐसे ही लिखा रहेगा, 0.81 को चेंज कर लो आप, 0.81 क्या हो जाएगा 9/11, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 9/11, मतलब कितना 11 + 9 20/11, 20/11 आ गया.
सो काटोगे आप तो 1.81 मिलेगा आपको बार बार, ठीक है। तो बेसिकली 1.81 बार क्या होता है, ये वही होता है आपका 1.818181। तो अगर आगे कोई डिजिट आती भी है तो उसको डरो मत, उसको अलग कर लो, इसका आप करो बस, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, और ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है नॉन कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैट में तो डेफिनेटली नहीं आएगा, बट नॉन कैट में आपका स्नैप, सी मैट, टिसनेट, टिस में भी काफी आ जाता है, एसआरसीसी वगैरह में आ सकता है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो गाइस देख लेते हैं। अब गाइस ये क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूजन लगता है इस क्वेश्चन में, काफी लोग पिंग आते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे गाइस कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए डॉग टेक 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ हेयर, बट 3 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर, कंपेयर द स्पीड, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड्स निकालें। तो बस ये एक तरह से जो लीनियर ट्रैक से क्वेश्चन होते हैं ना आपके, उसी टाइप का है। ए डॉग टेक 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ हेयर, मतलब जितनी देर में डॉग 4 लीव कवर कर रहा है उतनी देर में हेयर 5 लीव कवर कर रहा है। तो एक तरह से आपका क्या हो रहा है, आपका ये स्पीड्स का रेशियो आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो डॉग का जो एक लीप होगा उसका मेजरमेंट जो हेयर के लीप से अलग होगा, ठीक है। एक लीप डॉग का कितना बड़ा है हमको नहीं पता, और हेयर का कितना बड़ा है हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, D/H का जो स्पीड्स का रेशियो होगा उसको मानेंगे हम 4x/5y, ठीक है। 4:5 नहीं मानेंगे, 4x/5, बिकॉज ये आपका x क्या है, एक लीप की लेंथ डॉग के, और y क्या है, इसकी लीप की लेंथ, ठीक है, हेयर के। तो 4x/5y इसकी रेशियो आगे, रेशियो दे स्पीड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमको रिलेशन भी दिया हुआ है, बट 3 लीव्स ऑफ डॉग ये हमको दिया गया है, 3 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर, ये हमको दिया गया है। तो हमने क्या किया, हमने x/y निकाल लिया, ये हमारा कितना आ गया 4/3, ये निकाल लिया। हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, हमको स्पीड का रेशियो निकालना है ना, बस हमारा आ गया आंसर। 4x/5y निकालना है, और x/y हमने निकाल दिया पहले ही। तो क्या आंसर आ गया, 4/5 इंटू 4/3, 16/15 आ गया, ठीक है। बस, तो बस यही चीज है यहाँ पे। आप ये समझो कि टाइम सेम लग रहा है ना, तो बस वही चीज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड्स का रेशियो होता है, जैसा वो नहीं करते थे कि ए गिव्स 20 मीटर स्टार टू बी, तो जितनी देर में ए 100 चलेगा उतनी देर में बी 80 चलेगा, बट वहां पे लेंथ सबकी सेम रहती है। यहाँ पे क्या है, लीव्स के डिस्टेंस अलग है, डॉग का कितना लीव है, डॉग के एक लीव का मेजर क्या है, और हेयर के एक लीव का मेजर क्या हमको नहीं पता। तभी हमने एक्स और वाई लिया, हमने सीधे 4:5 नहीं लिया, 4x/5 लिया, ठीक है। और नीचे हमको रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द लीव्स का रिलेशन दिया ना, 3 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर, तो वहां से हमारा 3x/4y आ गया। यहाँ से आपने x/y निकाला, ऊपर रख दिया, तुरंत आपका आंसर आ गया। कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक दिन Z में भी आ चुका है इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि लोग नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, समझते नहीं होगी इसलिए, ठीक है। चलो अब गाइस ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर इसलिए करा दे रहे हैं। बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 meters आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, इट रीबाउंसेस टू 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम वेयर इट फेल, द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, शॉर्टकट इसका है, एक बॉल यहाँ से ड्रॉप हुई, ये ऐसे आके ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है, ये स्टॉप कर जाएगी। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन का जो टोटल डिस्टेंस होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर मान लो ये m/n हो, ठीक है, 4/5 की जगह m/n हो, ऑब्वियसली आपका n बड़ा होगा m से, क्योंकि फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आता है इसका, इसका आंसर आता है n+m अपॉन n-m इंटू 200, ये आपका डिस्टेंस आती है। 200 मतलब हाइट, इनिशियल हाइट जो होती है, कहाँ से फेंका गया, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे n क्या है 5 है, 5 + m 4 है, और नीचे क्या है 5 - 4 इंटू 200, तो आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 1800। टोटल डिस्टेंस जो बॉल ट्रेवल करेगी वो 1800 होगी। कभी कभी गाइस आपको ट्रिकी बनाने के लिए क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू, बिफोर कवरिंग द 11th ड्रॉप, ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक है, ऑन द 11th ड्रॉप ऐसे करके आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा कुछ हो, ठीक है, बहुत आगे के लिए अगर बात कर रहा हो, ठीक है, तो समझ जाना कि वो एक तरह से टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, कमिंग टू रेस्ट ही है वो, तो आप यही लगा देना फॉर्मूला। वरना इसका जीपी फॉर्मूला भी होता है, बट जीपी वगैरह लगाने का आना नहीं चाहिए एग्जाम में, जनरली क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है कि हर एग्जाम में आ चुका है आज तक, मतलब नॉन टेट कोई भी एग्जाम ले लो, IFT से लेकर CMAT टेस्ट सब में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये फॉर्मूला है n/m, ठीक है, m/n है, n आपका बड़ा हो m से, ठीक है, n+m अपॉन n-m इंटू हाइट, इनिशियल हाइट। ये भी काफी पॉपुलर वैरायटी है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैराइटीज ऑफ टी वर्थ 50 रुपीज पर केजी एंड 60 रुपीज पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग ए मिक्सचर। यहाँ पे
आपकी बात हो रही है कॉस्ट प्राइस की 50 एंड 65, बट यहाँ बात हो रही है सेलिंग प्राइस की। ही अगेन 7%, तो हमको रेशियो निकालना, एलिगेशन लगा दो 50 65, बट जो रिजल्टेंट सीपी है वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे एसपी आपको दिया है 66, आपको सीपी निकालना ही पड़ेगा। तो एसपी 66 दिया गया है, आपको पता है एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है ना। तो 66 इक्वल टू होता है सीपी इंटू 1.1, 1.1 क्यों, 1 प्लस 10%, ये रेशो हट गया, ठीक है, हट गया, मतलब ये जीरो यहाँ पे आ गया, 11 सिक्स जा, सीपी आ गया 60 इसका, सीपी 60 आ गया, बस आप कर लो, एलिगेशन लगा लो, 60 माइनस 50 10, 65 माइनस 60 5, 5:10 का रेशियो मतलब 1:2, मतलब इसको इस रेशियो में लाना चाहिए। तो गाइस एक चीज याद रखना, आपको यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो जो मिक्सचर आएगा मिक्सचर का भी सीपी होगा, आप एसपी नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, 66 मत करना, ठीक है। और ये चीज याद रखना, रिजल्टेंट जो होता है ना बीच वाला, ये हमेशा दोनों बीच में लाइक करेगा, ठीक है, पक्की बात है ये। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, काफी पॉपुलर है। इसी टाइप का क्वेश्चन और होता है गैस, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दो कंटेनर्स दिए रहते हैं, दोनों कंटेनर्स में मिल्क एंड वाटर कोई दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, आपको दोनों सोल्यूशन का रेशियो दिया रहता है, टू कंटेनर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, ठीक है, एंड 8:5 respectively, in what ratio must the mixtures to be mixed so that the ratio of milk and water in the resulting mixture becomes इतना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको दो कंटेनर्स में दो सॉल्यूशन दिए, दोनों के रेशियोज दिए और रिजल्टेंट कितना आना चाहिए। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, आप शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप मिल्क अपॉन टोटल कर लो सबके लिए, जैसे पहले कंटेनर के लिए मिल्क वाटर का रेशियो क्या है 3:2, तो आप कर लो 3/टोटल 3/5, दूसरे के लिए 8/5 है, तो कर लो 8/13, मिल्क अपॉन समथिंग कर लो, मतलब एक क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड के लिए रिजल्टिंग मिक्सचर आपका मिल्क टू वाटर दिया गया है ना, तो इसके लिए भी आप मिल्क टू टोटल कर लो, 14/23 आ जाएगा, बस अब कर लो आप रेशियो, तो सॉल्व कर लो उसको, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 3/5, 3/5 माइनस 14/23, ठीक है, तो ये बेसिकली बड़ा होगा, 14/23 बड़ा होगा ना, ऐसे आएगा 14/23 माइनस 3/5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 69/1/115, ये आपका आएगा 1/115, यहाँ पे आप कर लो 8/13, 8/13 माइनस होगा इससे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 है ना ये, हाँ ठीक है, 8/13 माइनस 14/23, ठीक है, तो कर लो इसको सॉल्व, ठीक है, तो 24 184 184 ये हुआ, और 13 14 ये कितना होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 182, तो 2 बाई, ये आपका हो जाएगा 2/13 इंटू 23, ठीक है, तो बस ये दोनों का रेशियो ले लो आप, और कुछ नहीं करना आपको, तो मेनली कंसेप्ट है कि आपको बस एलिगेशन लगाना, तो मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, तो ये वैरायटी बहुत फिक्स है, दो कंटेनर्स में दोनों में सॉल्यूशन रहेगा, और दोनों का रेशियो दिया रहेगा, रिजल्टेंट का भी आप मिक्सचर का भी दिया रहेगा, तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, आपको एक ही फॉर्म में करना है कन्वर्ट सबको, मिल्क अपॉन टोटल या वाटर अपॉन टोटल, मिल्क अपॉन टोटल कर लिया हमने इसका, फर्स्ट वाले का भी, सेकंड वाले का भी, एंड रिजल्टेंट का भी, फिर आप एलिगेशन लगा के रेशियो जो आएगा, ये रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, ठीक है, तो ईजी है। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, डायमंड प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, डायमंड का जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब P इक्वल टू KW², मतलब प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2 इक्वल टू W1² अपॉन W2 का स्क्वायर, ये इसका रेशियो है प्राइस का। इट इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस विद इट्स विड्थ इन द रेशियो, वेट इन द रेशियो, वन वेट है, विड्थ नहीं, वेट इन द रेशियो, ठीक है, 1:2:3:4, मतलब जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो x 2x 3x एंड 4x ऐसे पार्ट्स में हो गया ब्रेक, ठीक है, द टोटल प्राइस ऑफ डायमंड आफ्टर ब्रेकिंग 70,000 लेस देन द डायमंड इन इट्स ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल प्राइस गैस x थी, तो अब प्राइस कितनी होगी 70,000 लेस x माइनस 70,000, और टोटल प्राइस अगर x थी जब, तो उस टाइम पे वेट कितना था, उस टाइम पे सबका वेट का एडिशन करो, मतलब कितना 1 + 2 + 3 + 4 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर 7 10 का स्क्वायर, मतलब अपॉन, जब ये ब्रेक हो गया उस टाइम पे इसके वेट से एडिशन कैसे होगा, ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स होंगे, 1² + 2² 1² + 2² + 3² + 4² ऐसे ऐड होंगे, 16 + 9 25 29 30,
ठीक है ऐसे। तो हमारा आपका आंसर आ जाएगा 30x इक्वल टू 100x माइनस 70,000। इसको 100 करके 0 0 काट दो तो सीधे रहेगा आपके लिए आंसर। ये वहां चला जाएगा आपका, ठीक है, ये वहां चला जाएगा, 3x हो जाएगा वहां पे आके, 3x इक्वल टू 10x माइनस 7 लाख। ठीक है, तो बस 7x इक्वल टू 7 लाख, x आ गया 1 लाख। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस क्या था 1 लाख। तो बस ये वैरायटी याद कर लो। यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल डायमंड होता है उसके लिए आपको पूरे वेट ऐड करके फिर स्क्वायर करना है, बट आपका नीचे जो जब ब्रेक हो गया है उस केस में आपको वेट को इंडिविजुअली स्क्वायर करना है, बिकॉज प्राइस प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के वेट्स के। तो बस दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका जो 100/30 आता है ये ऐसे ही आता है। ठीक है, 100 आता है पूरे वेट का ऐड करके फिर स्क्वायर, और 30 आता है सबका स्क्वायर करके फिर ऐड उल्टा। ठीक है, ये मैंने क्लास में कराया बट स्टिल करा दिया। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब में। चलो, अब वैसे लॉग के क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। आपको पता है गैस, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो log 2x इक्वल टू 4, ठीक है, तो क्या सॉल्व करोगे, जो बेस होता है बेस यहाँ पे पावर में चला जाता है, x इक्वल टू 2 4 हो जाता है। ठीक है, 16 मतलब x। तो यही चीज़ है यहाँ पे मल्टीपल लॉग्स हैं। तो पहले करो 7 की पावर 0, तो आपका ऐसा हो जाएगा ये log 5 log 4 x माइनस 1 इक्वल टू 7 की पावर 0 1, ये आ गया। अब फिर करो 5 की पावर 1 log 4 x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब अगेन बचा 4 की पावर 5 x माइनस 1 इक्वल टू 4 की पावर 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना होता है 1024 1025। तो फाइनली क्या आंसर आ गया 1025, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो गैस आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और पावर्स में करते हो। 7 की पावर 0 1 हो गया, फिर आपका खाली इतना बचा। फिर जब 1 आ गया तो 5 की पावर 1 हो गया, तो आपका इतना बचा। फिर जब 4 गया, फाइनली 4 की पावर 5 हो गया। 4 की पावर मतलब व्हाट, 4 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 10। सो 1024 प्लस 1 1025 इज द आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी हम लोग को, आ गया मेरा। तो ऐसे क्वेश्चन स्नैप में आ सकते हैं। ठीक है, अब गाइस ये भी एक वैरायटी होती है, जैसे x क्यूब माइनस 3x प्लस 71 इक्वल टू 0। इफ a b and c आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, कभी भी गाइस आपको ये देखिए, आपको एक चीज याद आनी चाहिए, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, ये बताना चाहिए आपको। तो गाइस यहाँ पे वो दिख रहा है कि सम ऑफ रूट्स होते हैं, जो सम ऑफ रूट्स के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के 0 है, और सम ऑफ रूट्स इक्वेशन के 0 है, तो ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 3abc के, 3abc के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है -71/1, तो 3 इंटू -71, ये आपका हो जाएगा 3 से 3 1 3 213 माइनस ऑफ। वैसे यहाँ पे कंफ्यूजन लोग को हो जाता है, जैसे आपको ऐसा दिया कभी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो गैस कभी आपको साइन कंफ्यूजन हो, आपको पता है कि -b/a सम ऑफ रूट्स होता है, तो पहले हम माइनस से स्टार्ट करते हैं तो हमारा सम ऑफ रूट्स आता है, फिर हम करते हैं c/a, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, मतलब ab प्लस bc प्लस ca, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स माइनस d/a। तो याद रखना हमेशा ऑल्टरनेटिवली साइन चलते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से माइनस प्लस माइनस, चाहे जितनी बड़ी क्वेश्चन हो ऐसे ही चलेंगे साइन। तो एंड में प्रोडक्ट में आपका माइनस आएगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना ये, तो माइनस ऑफ 71/1, क्योंकि एक्स क्यूब क्या कुछ है नहीं, तो 3 इंटू -71। ठीक है, 213 आपका जाएगा माइनस ऑफ, ये आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3। गैस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात हो रही है, इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी 1/2 and 1/3। if both try to solve the problem independently find the probability that problem is solved। बेसिकली क्वेश्चन कैसा है कि एक प्रॉब्लम दी गई है, प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/3 एंड बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/3। ए का 1/2 है, बी का 1/3 है। हमें निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब कोई भी एक सॉल्व कर लेगा, कोई भी सॉल्व कर लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तो मतलब एटलीस्ट वन कैन सॉल्व। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली नहीं दिया जाएगा, तब भी आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपके हो रही है या नहीं हो रही, उससे दूसरे को क्या मतलब, दूसरे की हो चाहे ना हो, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। इस केस में दिया गया बट आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में खाली क्वेश्चन यही रहेगा
ए एंड बी दो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व? प्रॉब्लम सॉल्व होने मतलब कोई भी सॉल्व कर दे, एक कर दे, बी कर दे, दोनों कर दे, तो आपको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो गैस ये आप निकाल सकते हो दो तरीके से, या तो ऐसे कर दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये तो आपका निकल आएगा, पी ए दिया है, पी बी दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बिकॉज इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लिखा नहीं होगा तब भी इंडिपेंडेंट है वो। तो ये क्या होता है इंडिपेंडेंट में? इंटरसेक्शन क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। आप या तो ये लगा दो, बट अगर आपने डी मॉर्गन से पढ़ी है तो ये वाला क्वेश्चन किया पहले, तो आप शॉर्टकट लगाओ, पी ए यूनियन बी आप लगा सकते हो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, आप ये लगा सकते हो। मैं ये लगाना चाहिए, इजी बताए थोड़ा, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इनटू प्रोबेबिलिटी दैट बी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो इससे आपका आंसर, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, बट ये शॉर्टकट जाता है सेकंड वाला, ठीक है। तो ये लगा सकते हो आप। तो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? अगर ए की 1/2 है तो कॉम्प्लीमेंट 1/2 होगा, और पी बी अगर 1/3 तो ये आपका 2/3 होगा, कट गया। 1 माइनस 1/3 इज 2/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, कोई भी एक सॉल्व कर ले तो एटलीस्ट वन वाला केस आ गया, तो एटलीस्ट वन वाला केस में यूनियन होता है, पता है आपको, ठीक है। बस हो गया ये, ठीक है गाइस, चलो। अब गाइस ये क्वेश्चन स्नैप का एक्चुअल क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, द इजी है वैसे। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिल्डर विल गेट ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज 3/4, and the probability that he will not be able to get the electrical contract, लेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को ए से मानते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को बी से। तो हमको पीबी का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, नहीं मिलेगा 7/9, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, पी ए यूनियन बी दिया गया है, ए यूनियन बी, ठीक है, ये दिया गया 5/6, कोई एक मिल जाए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स? क्या निकालना है? ये निकालना है बस, सबको सब दिया गया है। बस यहाँ पे क्या है, एक अच्छी बात क्या की गई है, नॉट बोल दिया गया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया तो कंफ्यूज हो गया। तो नॉट बोल दिया गया तो पीबी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 7/9 इज 2/9, बस। पी ए दिया है, पीबी दिया है, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन निकालने में क्या दिक्कत आएगी? क्या होता है फॉर्मूला, बताया था अभी हमने, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो 3/4 प्लस 7/9, सॉरी 2/9, 3/4 प्लस 2/9 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5/6, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको ये निकालना है क्योंकि इसको उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस 2/9 माइनस 5/6 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आंसर आ गया। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस सब कुछ दिया गया, ए बी दिया गया और यूनियन भी दिया कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है। बस लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नॉट है, तो आप अगर मान लो पहला क्वेश्चन स्टेप है तो काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। स्टिल अगर 20 सेकंड्स में ना आए तो छोड़ देना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब गैस थोड़ा सर्कम रेडियस एंड रेडियस रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो गैस सर्कम रेडियस ऑफ एनी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कम रेडियस जो आपका होता है वो होता है ए बी सी अपॉन 4r, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल प्रोडक्ट अपॉन 4r, ये होता है आपका रिलेशन सर्कम रेडियस में और ट्रायंगल में एरिया ऑफ के, ठीक है। अगर बात करें एंड रेडियस की तो क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू होता है r इंटू एस, यह होता है एंड रेडियस, ठीक है, एंड रेडियस का छोटा r, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। फिर गाइस अगर बात करें, ये तो हमारा किसी भी जनरल ट्रायंगल में लग जाएगा आपका। अगर बात करें स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में गाइस आपका जो सर्कम रेडियस होता है दैट इज हाफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूज AC 10 है तो सर्कम रेडियस क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ये चीज याद रखो। और ये चीज याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी जो मीडियन होता है बी से हाइपोटेन्यूज की तरफ, ये आपका मीडियन है जो डिवाइड करता है हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट्स में। तो बस याद रखना, जो आपका मीडियन होता है बी से हाइपोटेन्यूज की तरफ, ये इसको BD बोल दो। ये BD जो होता है गाइस, इसकी जो लेंथ होती है मीडियन की, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज और यू कैन से सर्कम रेडियस के बराबर होता है। मतलब द मीडियन फ्रॉम B टू D इज इक्वल टू द सर्कम रेडियस, ठीक है। सर्कम रेडियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो आपका है, ठीक है, R या फिर हाइपोटेन्यूज बाई 2, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। मान लो कोई आपको क्वेश्चन दिया है, एक ट्राइंगल है 3 4, आपसे बोला जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। आप क्या करोगे, आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे 5 5/2 कर दोगे, 2.5 इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपका होता है। बस एक चीज याद रखना, ये मीडियन आपका 90 डिग्री नहीं होता है यहाँ पे, ये मीडियन है, 90 डिग्री में नहीं है ये। ठीक है, तो अलग चीज रहेगी वो। ठीक है, ये नहीं है। बाकी अगर बात करें राइट एंगल के फॉर्मुलेस की, और उसका राइट एंगल का अगर हम इन रेडियस की बात करें, इन रेडियस कैसे निकालते हो आप, अगर ये ए है, ये बी है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस एच बाई टू इन रेडियस निकलेगा। बेस प्लस हाइट माइनस हाइपो बाई टू इन रेडियस राइट एंगल का। ठीक है, तो राइट एंगल के केस में सरकम रेडियस होता है हाइपोटेन्यूज बाई टू, और इन रेडियस होता है बेस प्लस हाइट माइनस हाइपो बाई टू। ठीक है, ये चीज तो बताइए। बाकी एक चीज और, अगर आपका आइसोसेलेस राइट एंगल हो जाएगा, तो उस केस में क्या है, तो आपका मीडियन जो होता है ना, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है यहाँ पे। बस इतना याद रखना आप लोग, मीडियन जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, वो यहाँ पे सिमेट्रिकल फिगर हो जाता है ना, क्योंकि ये आपका सेम हो जाते हैं बेस और ये हाइट, इसलिए। बाकी का एक चीज और इसी में, कोई भी ट्रायंगल हो राइट एंगल, अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये ए बी सी है ना, ये डी, तो बी डी की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ बी डी जो होता है वह आपका होता है बेस इंटू हाइट बाई हाइपो, ए बी इंटू बी सी बाई हाइपो ए सी। ये आता कैसे है, ये कैसे आता है, बीडी की लेंथ कैसे आती है जब ये परपेंडिकुलर हो, ये आप दो बार एरिया लगा रहे हो। पहली बार आप एरिया क्या ले रहे हो, ए बी और ए बी सी में, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी। एक बार एरिया आ गया ना, हाइट ए बी और बेस बी सी। फिर एक बार एरिया कैसे ले सकते हो, जब बेस आपका ए सी हो और हाइट आपकी बी डी हो, तभी एरिया आ जाएगा। बस 1/2 कट गया, बी डी निकालना है आपको, बी डी क्या आ गया, ए बी इंटू बी सी बाई ए सी, तो वही चीज़ है बेस इंटू हाइट बाई हाइपो। आपको कभी भी अगर निकालना हो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया 90 डिग्री से यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस ये है सर्कम रेडियस और रेडियस के फॉर्मुलेस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइस पॉलीगन्स वगैरह पढ़ लो, और अब जो जिन लोगों को 19th का वो लोग रिविजन ज़्यादा करें, मॉक्स कम दें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मुलेस, वोकेबलरी, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, जितना भी फ्रेजल वर्ब्स उतना नहीं आता है, इडियम्स हैं आपका, फॉरेन वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स, जितना ही पढ़ सकते हो पढ़ो, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। वर्बल के लिए आप लोग हम लोग की प्लेलिस्ट देख लो, वर्बल एबिलिटी प्लेलिस्ट है, हम लोग के मॉक्स वाले बोल रहे हैं, सब देख डालो उसको। ठीक है, बाकी ये जो लोग 16th या 8th को देने वाले एग्जाम, उन लोग के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी 2 दिन देने हैं मॉक्स देने हो, उस टाइम पे भी देना हो, तो यू कैन चेक आउट द मॉक्स, काफी रेलिवेंट एंड क्लोजेस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों के कुछ एरियाज वीक हैं और जो लोग 8th या 16th को भी एग्जाम देने वाले हैं, या फिर वो सीमैट भी देने वाले हैं, वो लोग हम लोग का कोर्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगी, और वैरायटी ही मेन होती है। अगर 30 32 नंबर आ रहा है तो बढ़ने के चांस काफी मुश्किल हो जाते हैं, अगर हमने वैरायटी नहीं करी है। एंड लिटरली काफी लोगों को हेल्प हो रही है, काफी लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे 24 25 26 में, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड स्कोरिंग 32 34। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि आप वैरायटी नहीं करते हो। ठीक है, बाकी गैस स्नैप में तो अभी 19th को ही है, तो जिन लोगों का 19th को उनको रेलेवेंट नहीं रहेगा ज़्यादा। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लोगों को जो सीमैट और टेस्ट का नया बैच है, वो बेसिकली आज से स्टार्ट होना था, कल से स्टार्ट हो रहा है फाइनली वो, उसकी जो पूरा कंप्लीट कोर्स है विद लाइव क्लासेस, थ्योरी एंड डाउट्स, प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तुम्हारा टॉपिक टेस्ट 550, टिस्मेट के मॉक्स, जीडी पे, एवरीथिंग सब कुछ मिला के 4000 का है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड प्रॉमिसिंग कोर्स है guys। अगर आप सीमैट या टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या एसआरसीसी की कर रहे हो, तो यू कैन चेक, एसआरसीसी का प्राइस 3500 है। ठीक है, इस बार सब कुछ गैस जूम पे हो चुका है, तो लास्ट ईयर के रिजल्ट दो अच्छे थे हम लोग, बट लास्ट ईयर के रिजल्ट से कोई कंपैरिजन नहीं इस बार का, बिकॉज लास्ट ईयर व्हाट्सएप पे क्लास होती थी, व्हाट्सएप क्लासेस नॉट इवन 10-20% ऑफ द जूम क्लासेस। ठीक है, आप अगर मुझे पिंग करोगे तो आपको डिटेल्स दूंगा, आप देखोगे डेली वी गेट रिव्यूज, हम लोग को हर क्लास में रिव्यू आते ही, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं हर चीज। ठीक है, ये चीज़ है। तो गैस अभी तो स्नैप की तैयारी करो अच्छे से, जिन लोगों को सीमैट देना हो वो मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप सीमैट कोर्स लेते हो तो आपको स्नैप का क्रैश कोर्स का पोर्टल भी एक्सेस मिलेगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा उसका। जैसे काफी लोग हैं जिनका 8th या 16 जनवरी को स्नैप भी है, तो आप सीमैट कोर्स अगर ले रहे हो तो आपको स्नैप का एक्सेस मिलेगा, पोर्टल का और मॉक्स का, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है इसलिए। बाकी वैसे ऐसा नहीं टाइम नहीं है, टाइम काफी है सीमैट और टेस्ट में, बिकॉज एग्जाम आपका फेब एंड या मार्च वाला नहीं होना है, और स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मैटर करती है, महीनों सालों से नहीं होता। ठीक है, ये सीमैट टेस्ट यूपीएससी नहीं कि 4 साल देना पड़े आपको, आप अगर ढंग से करोगे पहली बार निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी मुझे पिंक कर लेना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, काफी लोगों को पढ़ने को देगा, काफी गलत है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।